प्रिय विद्यार्थियों, सुमध्याह्नम। आज हम एमए पूर्वार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक वाङ्मय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानें कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते ही हैं कि आर्यों की सभ्यता और संस्कृति का आरंभ वेदों के आविर्भाव से हुआ है। भारतीय धर्म, साहित्य और संस्कृति के विकास में वेदों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ये वेद ऋषियों के आर्ष दृष्टि से अथवा आत्म साक्षात्कार द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसका संग्रह है। प्रश्न है कि वेद किस धातु से निष्पन्न हैं? उत्तर है विद धातु से। विद धातु से निष्पन्न वेद शब्द भारतीय परंपरा के अनुसार ज्ञान का वाचक है। विद धातु से भाव, कर्म और करण अर्थ में घाय प्रत्यय जोड़ने पर निष्पन्न वेद शब्द का अर्थ ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञान का साधन है। सिद्धांत कौमुदी में विद धातु का पाठ 4 अर्थों में किया गया है। इसके लिए कारिका है: सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे विन्दते विन्दति प्राप्तौ श्यन् लुक् शमनेषु इदं क्रमात्। इस कारिका में विद धातु के 4 अर्थ बताए गए हैं। पहला है सत्तायां विद्यते, अर्थात सत्ता अर्थक विद धातु से घय प्रत्यय होने पर वेद शब्द का अर्थ होगा जिसके द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण हो, उसे वेद कहते हैं। विद्यते सत्तां गृह्णाति वस्तु अनेन इति वेदः। दूसरा ज्ञाने वेत्ति, अर्थात ज्ञानार्थक विद धातु से घय प्रत्यय होकर निष्पन्न वेद शब्द का अर्थ होगा जिससे धर्म और ब्रह्म अथवा क्रिया ज्ञानमय ब्रह्म का ज्ञान हो। विदन्ति एभिः धर्म ब्रह्मणि क्रिया ज्ञानमयं ब्रह्म वा इति वेदः। तीसरा विन्ते विचारणे, अर्थात विचारा अर्थक विद धातु से अच प्रत्यय लगकर वेद शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा धर्म एवं ब्रह्म अथवा क्रिया ज्ञान में ब्रह्म का विचार किया जाए उसे वेद कहते हैं। विन्ते विचारयति धर्म ब्रह्मणि क्रिया ज्ञानमयं ब्रह्म इति वेदः। चौथा विन्दते विन्दति प्राप्तौ, अर्थात लाभा अर्थक विद धातु से घय प्रत्यय होने पर वेद शब्द का अर्थ होगा कि जिसके द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति हो उसे वेद कहते हैं।
विन्दते स्वरूपं लभन्ते वस्तु अनेन इति वेदः। स्वामी दयानंद ने भी उक्त चारों अर्थों के वाचक विद धातु से वेद शब्द को निष्पन्न माना है। उनका कहना है कि जिनके पढ़ने से यथार्थ विद्या का विज्ञान होता है, जिनको पढ़ के विद्वान होते हैं, जिनसे सब सुखों का लाभ होता है और जिनसे ठीक ठीक सत्य असत्य का विचार मनुष्यों को होता है, इससे ऋग्वेद आदि संहिता का नाम वेद है। स्वामी जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेद शब्द को अर्थायित करते हुए लिखा है, विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विन्ते विचारयति विन्दन्ते लभन्ते सर्वे मनुष्याः सत्यविद्यां यैर्येषु वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः। आचार्य विष्णुमित्र ने वेद के ज्ञान तथा लाभ अर्थों को महत्व देते हुए वेद शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है, विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा एभिर्धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः। अपनी ऋग्वेद प्रातिशाक्य वर्ग द्वय वृत्ति में वेद शब्द का अर्थ देते हुए कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ जिसके द्वारा जाना जाए या प्राप्त किया जाए वह वेद है। तैत्तिरीय संहिता में वेद को मानव जीवन के चारों पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष का प्रतिपादक कहा गया है। पुरुषार्थानां वेदयिता वेद उच्यते। सायणाचार्य ने तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में कहा कि अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति तथा अनिष्ट के परिहार के लिए अलौकिक उपाय जो ग्रंथ बताता है वह वेद है। इष्ट प्राप्त्य अनिष्ट परिहारयोर अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। सायणाचार्य ने ऐतरेय ब्राह्मण की भाष्य भूमिका में भी कहा है कि वेद का वेदत्व इस बात में है कि जो तत्व यथा स्वर्ग ब्रह्म धर्म आदि प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाण द्वारा नहीं जाना जा सकता उसे वेद से जानते हैं। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु उपायो न बुध्यते एतं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। प्रोफेसर राममूर्ति शर्मा ने वैदिक साहित्य का इतिहास ग्रंथ में लिखा कि अद्भुत प्रतिभा संपन्न ऋषियों द्वारा साक्षात्कृत ज्ञान राशि का नाम वेद है। हम कह सकते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में महर्षियों को अपने तपोबल से वेद का साक्षात्कार होता है। प्रलय काल में वेदों का तिरोधान मात्र होता है, न कि पूर्णतया अंत। प्रिय विद्यार्थियों, आपको वेद के विषय में यह जानना चाहिए कि स्वर की दृष्टि से अकारांत वेद शब्द आद्योदात और अंतोदात दोनों रूपों में प्राप्त होता है। ज्ञानार्थक वेद शब्द आद्योदात है, जबकि अंतोदात वेद शब्द का अर्थ है कुश मुष्टि।
आज हमने ज्ञानार्थक वेद शब्द के विषय में चर्चा की है। धन्यवाद।